है दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसा कि आप चैप्टर के नाम से देख रहे हैं, इसमें नंबर से रिलेटेड आपका जो भी है सारा इसमें है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअली नंबर्स होते कितने तरह के हैं। तो सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को आप काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग यानी कि जिनसे हम गिनती कर सकें, और ये शुरू होते हैं आपके 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स, होल नंबर में आपका 0 भी आ जाता है, और इसके आगे फिर सारे के सारे आपके जो है नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो नेचुरल और होल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और होल में 0 भी आ जाता है। 0 के आगे सारे नेचुरल नंबर्स। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स और आपका 0 भी। आपने देखा होगा नंबर लाइन पे यहाँ 0 होता है, और राइट साइड में आपके प्लस के नंबर होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 इस तरह के होते हैं। तो ये आपके इंटीजर्स होते हैं, प्लस के माइनस के 0। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख पाएँ, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएँ। और इसके अंदर आपका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका q 0 हो जाता है, फॉर एग्जांपल 2/0 हो गया, तो ये नॉट डिफाइंड होता है। ऊपर 0 हो सकता है, 0 आंसर आ जाएगा, 0/2 0 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो कोई नंबर होता ही नहीं है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब रैशनल नंबर भी 2 तरह के होते हैं। रैशनल नंबर में क्या होता है, एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग में जैसे कोई आपने सम किया, मान लीजिए ये डिवाइड किया आपने, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, मान लीजिए ये 5 लिख दिया मैंने, और इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 2 ज़ार 4, माइनस किया 1, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगा दिया, 2 5 ज़ार 10, माइनस करके 0, रिमाइंडर 0 आ गया, सवाल पूरा ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने को ही बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि आपका सम पूरा आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो आपका टर्मिनेटिंग होता है। इसमें एक दूसरी चीज़ होती है, जैसे कि 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ार 9, 1, पॉइंट लगा के 0, फिर 3 ज़ार 9, माइनस किया तो 1 आ गया। अब पॉइंट लगा रखा है ऑलरेडी, तो आप हर स्टेप में एक 0 लगा सकते हैं। तो 3 ज़ार 9, फिर 1, फिर 3 ज़ार। तो ये ना कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये जो डिवाइड है ये आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और ये इस तरह से लिखा जाएगा, 3.3 के ऊपर फिर बार लग जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद 3 बार का मतलब है कि अब आगे 3 ही आता रहेगा और सवाल कभी आपका ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, ये भी आपका रैशनल नंबर होता है। अब एक तीसरे तरह का होता है। तीसरे तरह के में क्या होता है आपका, कि या मान लीजिए आपने यहाँ किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया, यहाँ पे आपका 3 आ गया, पॉइंट आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर कुछ भी इस तरह से उल्टा सीधा कुछ भी आए जा रहा है, और ना तो वो सवाल ख़त्म हो रहा है और ना जो आगे के नंबर है एक प्रॉपर तरीके से रिपीट हो रहे हैं, या तो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं ना, वो आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये तो बेसिक नंबर्स का जो है इंट्रोडक्शन था। आइए आपकी एक्सरसाइज 1.1 से पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 कोई रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? क्या आप इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 0 को? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q आपके इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया है कि 0/2 आप लिख सकते हैं, 2/0 आप नहीं लिख सकते, यानी कि नीचे जो q होता है उसमें आप 0 नहीं लिख सकते।
तो सबसे पहले तो जो इसका आंसर होगा वो ये है कि यस, ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। अब कैन यू राइट इन द पी बाई क्यू फॉर्म, क्या आप इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख के दिखाते हैं। देखिए 2/0 लिख सकता हूँ मैं, सॉरी 0/2 लिख सकता हूँ, 0/4 लिख सकता हूँ, 0 कुछ भी लिख सकता हूँ, 0/20 लिख सकता हूँ। तो ये रैशनल नंबर है और इसे मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब 3 और 4 नंबर लाइन पे आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ 0 है, 1 2 3 और ये 4। अब 3 और 4 के बीच में वैसे तो कोई भी नंबर लाइन नहीं करता होल नंबर, लेकिन वैसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना, जैसे 3.1 3.2 समथिंग, इस तरह के नंबर हो सकते हैं। तो वही तो होते हैं रैशनल नंबर्स। तो उस तरह के आपको 6 नंबर निकालने हैं। तो इन्हें कैसे करते हैं? सबसे पहले आप, क्योंकि इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान लेंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर को बड़ा करना है। बड़ा करने का मतलब है 3 और 4 को हम एक्सपेंड कर देंगे, एनलार्ज कर देंगे, जैसे रबड़ को खींच के एनलार्ज कर देते हैं ना, उसी तरह से मैं इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को दोनों को 10 टाइम्स कर देता हूँ। नीचे मैंने 10 टाइम्स किया है तो ऊपर भी 10 ही करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, नीचे तो हो गया 10 और ऊपर हो गया आपका 30। ऐसे ही यहाँ भी मुझे इसके डिनोमिनेटर को भी 10 ही बनाना है। तो 1 से 10 किया तो 10 हो जाएगा, और क्योंकि नीचे 10 किया है तो ऊपर भी 10 से ही करना पड़ेगा। तो ये आपका 40 हो गया। तो हो गया ना ये एनलार्ज। पहले 3 और 4 था, अब आपका ये 30 और 40 हो गया। नीचे 10 और 10 रहेगा। अब 30 और 40 के बीच में आपको कोई भी 6 नंबर लिख देना है, वो तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 31/10, इस डिनोमिनेटर को भी आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि तभी तो कंप्लीट पूरा नंबर बनेगा। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ये आपके 6 नंबर हो गए जो 30 और 40 के बीच में आते हैं। याद ये रखना है, ध्यान देने की जो बात है, आपको 30s के अंदर इंक्लूड नहीं करना है, 40 भी नहीं करना है, क्योंकि जो बीच वाले हैं ना, एग्जैक्टली वही नंबर लिखने हैं। चलिए, इसी तरह का आपका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। यहाँ पे आपको 2 नंबर दिए हैं, इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3/5 and 4/5। सबसे पहले क्वेश्चंस को इस तरह लिखेंगे आप, 3/5, 4/5। अब नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन 3 और 4 के बीच में आपके 5 नंबर्स नहीं आते हैं, तो इसको एनलार्ज कर लेंगे। मैंने 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा, तो नीचे 50 आ जाएगा और ऊपर 30। अब जो डिनोमिनेटर यहाँ बनाते हैं, एग्जैक्ट दूसरे में भी वही बनाना होता है, तो इस 5 को भी 10 से करके ही आपका 50 बनेगा। अब यहाँ 10 से किया है तो यहाँ भी 10 से ही करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तो 40 हो गया। अब सेम टू सेम एग्जैक्टली जैसा आपका सेकंड क्वेश्चन था, उसी तरह से 30 और 40 के बीच में आपको 5 नंबर लिख देने हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये 5 नंबर आ गए हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। यहाँ तो आपसे 5 पूछे और आपने इसको 10 गुना कर दिया तो आपके 5 नंबर आ गए,
लेकिन क्या हो कि अगर आपसे कोई 20 नंबर पूछ ले तो उसके अकॉर्डिंग ना आप अपने सवाल को एनलार्ज कर लेंगे। यानी यहाँ मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, आप इसे 20 से कर दें, 30 से कर दें, तो उससे आपके जो ऊपर वाले नंबर है ना न्यूमरेटर, ये तो एनलार्ज हो जाएंगे और डिनोमिनेटर भी ऑफ कोर्स इसके साथ बढ़ेगा ही, लेकिन आपको बीच के नंबर्स मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। कहता है कि ट्रू और फॉल्स बताइए और रीजन भी बताइए। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर आपका होल नंबर होता है? तो नेचुरल नंबर तो होते हैं आपके 1 से लेके, ये मैंने बताया कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो आपके 1 2 3 4 5 सो ऑन होते हैं। तो क्या ये होल नंबर भी होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं, क्योंकि होल नंबर जो है ना वो आपका 0 से शुरू होता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर तो होते ही हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। और रीजन में आपको यही लिखना है, एज whole numbers comprise of all natural numbers। comprise मतलब उसके अंदर आते हैं, होल नंबर के अंदर आपके सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट का जो है ये आपका है ट्रू। सेकंड पॉइंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? अब दोस्तों इंटीजर तो जो है ना आपका 0 भी होता है, आपका माइनस के नंबर भी होते हैं, ये तो इंटीजर होते हैं। लेकिन होल नंबर्स क्या होते हैं आपके? होल नंबर शुरू होते हैं आपके 0 से 1 2 3 और ये सारे पॉजिटिव होते हैं 0 के बाद। तो ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटीजर में तो आपके 0 और माइनस के नंबर भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये आपका फॉल्स होगा सेकंड पार्ट। और रीज़न में इसमें ये लिखेंगे कि इंटीजर्स आर ऑल्सो ऑफ नेगेटिव नंबर, एज इंटीजर्स ऑल्सो कंप्राइज ऑफ नेगेटिव नंबर्स। थर्ड पार्ट एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है? अब रैशनल नंबर मैंने अभी आपको बताया जो पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं, लेकिन होल नंबर जो है आपका एग्जैक्टली पूरा नंबर होता है। रैशनल नंबर आपका ये हो सकता है 3/5 पी बाई क्यू की फॉर्म का, लेकिन ये होल नंबर तो नहीं है ना। 2/1 2/5 5/1। अब इनमें 2/1 तो आपका होल नंबर है, क्योंकि 2/1 का मतलब 2 ही होता है, लेकिन 2/5 ये आपका होल नंबर नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट में आपका जो आंसर है वो फॉल्स होगा। क्योंकि all fractional numbers are rational numbers while they are not whole numbers। क्योंकि हर फ्रैक्शन नंबर आपका रैशनल नंबर तो होता है, लेकिन हर फ्रैक्शन नंबर ना आपका होल नंबर नहीं हो सकता। होल नंबर आपके 0 और उसके आगे 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर होते हैं। दोस्तों ये आपका एक्सरसाइज 1.1 थी, इसके 4 क्वेश्चंस थे और इसका इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।